अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही बूंदी चना चाट बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही कम वक्त में बन जाती है। तो आप अगर इफ्तार पार्टी में मेहमानों से तारीफ़ें लूटना चाहते हैं तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो आप यकीन मानिए कि जब आपके घर मेहमान आएंगे और इस दही बूंदी चना चाट को खाएंगे तो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर एक बार पूछेंगे और आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो ये बेहद मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त चना चाट है। तो चलिए रेसिपी तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम 1 कप बेसन डालेंगे, नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायक़ा, चिली फ्लेक्स डाल देंगे थोड़े से, और साथ में पिसा हुआ ज़ीरा मैंने डाला है। ये दरदरा सा पिसा हुआ है, आप चाहें तो साबुत ज़ीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसका हमने एक बैटर तैयार करना है फ़ाइन सा। मैं इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डाल रही हूँ, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही बनाऊँगी। तो इसका तरीका ये है कि आपने इसको अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में इसको आपने हाथ चलाते हुए फेंटना है। 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छी तरह फेंटना है ताकि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। तो मैं इसी तरीके से इसको फेंटूँगी। मैं इसकी रेसिपी आपको पहले भी दे चुकी हूँ बूंदी बनाने की, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे 6 मिनट हो गए थे फेंटते हुए अच्छी तरह। तो चलिए अब हम इसकी बूंदी तैयार कर लेते हैं। तो ये वाला चम्मच बिरयानी बनाने वाला हर घर में मौजूद होता है। तो इस तरीके से हम इस पर थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालते जाएंगे और इस तरीके से हम बूंदियाँ इसमें डालते जाएंगे और हम इसको हिलाते हुए डालेंगे ताकि एक के ऊपर एक ना चिपके। क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि हम बूंदी बनाते हैं तो हमारी आपस में जुड़ जाती हैं बूंदियाँ। तो आपने इस तरीके से फैलाते हुए डालना है। चम्मच को आप इस तरीके से हिलाते चले जाएं और डालते जाएं। ऑयल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना बूंदियाँ आपकी फूलेंगी नहीं। ये देखिए मैं जैसे ही डालती जा रही हूँ ना तो ये ऊपर आती जा रही हैं। इसका मकसद है कि हमने जो बैटर को फेंटा था वो बिल्कुल सही फेंटा हुआ है। तो इसको आपने लाजमी अच्छी तरह फेंटते हुए बेसन को तैयार करना है, तभी आपकी बूंदियाँ जो है ना फूली हुई बनेंगी। तो यहाँ पर देखिए इनका प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो मैं इनको अब निकाल लूँगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी ये बूंदियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं और 1 कप बेसन से इतनी सारी हमारी बूंदियाँ बनी हैं ये। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरह से इसमें डूब जाए और इसको हम 10 से 15 मिनट तक इसी पानी में रखा रहने देंगे। तो जब तक चलिए हम अगला स्टेप इसका कर लेते हैं चाट का। तो यहाँ पर मैंने 1.5 पाव दही लिया है, दही को फेंट लेते हैं यहाँ पे हम। और अब हम इसके लिए एक चटनी तैयार करेंगे। हरी चटनी बनाने के लिए हरा धनिया थोड़ा सा लिया है, पुदीना लिया है, 2 लहसुन की कलियाँ हैं और 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। और इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेते हैं थोड़े से पानी के साथ। तो यहाँ पे देखिए चटनी ये बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये हम इसमें दही में मिला देंगे अच्छी तरह से। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे, आधा चम्मच भर के डालेंगे। ये भुना हुआ ज़ीरा है, पहले आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है, तवे पर भून लें थोड़ा सा, उसके बाद डालिएगा। इससे जो है ना हमारी चाट का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो अब मैं इसमें उबले हुए चने डाल गई हूँ, 1 से 1.5 कप के बराबर हैं ये। और अब हम इसमें ये बूंदी डाल देंगे जो हमने पानी में भिगो के रखी थी। इसको हल्का सा दबाकर मैंने पानी से निकाल लिया ताकि इनमें ज़्यादा पानी ना रहे। और अब हम इसमें ये शामिल कर देते हैं, मिक्स कर लेंगे यहाँ पे अच्छी तरह से। तो ये चाट हमारी इस तरीके से देखिए मिक्स हो गई है अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें ऊपर से कुछ चीज़ें गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे सबसे पहले, और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे थोड़ा सा, और चाट मसाला डालेंगे 1 चम्मच भर के। अब ये पापड़ी है हमारे पास, ये ऊपर से डालेंगे, इससे बहुत ही मज़ेदार लगती है ये चाट। तो फ्रेंड्स अब ये हमारी मुकम्मल चाट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये देखिए देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना, बहुत ही मज़ेदार ये चाट बनी है। तो आपके घर पर इंशाअल्लाह ताला डेफ़िनेटली सबको ये चाट बहुत पसंद आएगी। तो आप भी ज़रूर बनाएं इसको इफ्तारी में, आप इफ्तार पार्टी में बनाएं मेहमानों के लिए, आपकी वाह वाह हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार चाट बनी है ये। तो इस तरीके से हम इसको सर्व करेंगे।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।